रखे थोड़ा, ठीक है। जो रख रहा है वो आशीष को पाएगा, जो नहीं रख रहा वो भी आशीष को पाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं उनको बोलूँ नहीं पाएंगे, आशीष हर व्यक्ति पाएगा। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर उनको भी ऐसा मन दे कि वो भी फास्टिंग करे। हालेलुया। क्योंकि जितना हम परमेश्वर में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ही हम ऊंचाइयों पर जाएंगे, तो ही हम उद्धार को पाएंगे। अगर हम परमेश्वर में कोशिश करेंगे तब। आज एक व्यक्ति जॉब के लिए संघर्ष करता है, जगह जगह अपने रिज्यूम देता है ना, कोशिश करता है ना, तो क्यों ना हम परमेश्वर में कोशिश करें। जब हम परमेश्वर में कोशिश करेंगे तो वचन कहता है मसीह में की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपका रिज्यूम व्यर्थ हो जाएगा, आपका रिज्यूम व्यर्थ हो जाएगा। वो फाड़ के फेंक देगा, कह रहा हट कुछ नहीं है, तो तेरे से बड़े बड़े बैठे लाइन के अंदर, तू ये लेकर आया, हट। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो उसकी प्रार्थना वो रखी जाएगी, फेंकी नहीं जाएगी। उसकी प्रार्थना निवेदन रखा जाएगा। परमेश्वर देखेगा, उसे पहले परखेगा क्या वो इस लायक है या नहीं। आज लोग क्या मांगते हैं? बेकार की चीजें, है ना। इनको पता है। आज लोग गाड़ियां लेते हैं, बताओ, नहीं गाड़ियां लेते हैं, बच्चा थोड़ा सा जवान हो जाता है तो गाड़ी दे देते हैं और कुछ दिनों के बाद चोट खा के पड़ा हुआ होता है। तो बेकार की चीज है कि नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर में होकर वो चीज को मांगते हैं तो परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। क्या एक्सीडेंट, आपको लगता है कि आप एक्सीडेंट कर दोगे? मैं कह रहा हूं अगर अनाड़ी भी गाड़ी चलाएगा ना तो कहेगा भाई मैं चला लूंगा गाड़ी, उसे विश्वास है पूरा, वो चला लेगा गाड़ी और चलाता है गाड़ी, हाँ कि ना। तो कोई जानबूझ के एक्सीडेंट करता है? ये एक शैतान का काम है जो एक कार्य को करता है, दुर्घटना करवाना, है ना। दुर्घटना कौन करवाता है? ये शैतान करवाता है, क्योंकि शैतान हर बात को जानता है। लेकिन वचन में लिखा है कि कुछ भी काम करो, तुम कहीं भी आओ जाओ, पहले मेरा स्मरण करो, तो कोई दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। जब हम घर से निकलते हैं प्रार्थना करके निकले, कुछ भी काम करने जाते हैं प्रार्थना करके निकले, तो परमेश्वर उसमें आशीष और बरकत देगा। हम घर से बाहर निकलते हैं तो प्रार्थना करके निकले। गाड़ी छू के निकल जाएगी, इतनी तक खरोच नहीं आएगी। गाड़ी गिर भी जाएगी, इतनी सी खरोच नहीं आएगी, क्योंकि शैतान पूरा जोर लगाता है। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर में कोशिश करते हैं ना, चाहे वो उपवास की हो, चाहे वो नाइट प्रेयर हो, चाहे वो संगति की प्रार्थना हो, ये तीन चीज शैतान को बुरी लगती है। उपवास, प्रार्थना और संगति, ये शैतान को बुरी लगती है ना। अगर हम कहना जहां प्रार्थना, अरे यार मेरे को तो जाना है, तो क्या परमेश्वर छोड़ देता है उनको? परमेश्वर देखता है उनको कि मेरी बेटी, तुम मुझे छोड़ सकते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ना तो कभी छोड़ूंगा ना ही कभी त्याग दूंगा। अभी एक बहन से मैं भी कंटिन्यूस के लिए प्रेयर चल रही है, वो बहन के लिए प्रार्थना हो रही है। और वो पहले प्रार्थना बहुत करती थी, लेकिन जब इंसान के जीवन में टेंशन आती है ना तो सब चीजें प्रस्त हो जाती है। प्रार्थना बंद हो जाती है, वचन पढ़ना बंद हो जाता है, उपवास भी बंद हो जाता है। किसी ने उनको मेरा नंबर दिया, बात हुई उनसे, उन्होंने मुझे बताया पास्टर जी पहले मैं बहुत करती थी, लेकिन अब इतना वो हो गया मेरे साथ कि मन नहीं करता। मैंने कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके लिए अब रास्ते खोलेगा। एक शैतान की बारीक चाल होती है जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर करती है। प्रार्थना करी, आज परमेश्वर ने उसके लिए आशीष के झरोखे खोले। वो आशीष दी है उस बहन को
जो उसने सपने में भी नहीं सोचा। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है, लेकिन मनुष्य खुद नहीं चाहता कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। आज जहां प्रार्थना होती है, अगर कोई बोले वहां प्रार्थना है, आएंगे कुछ लोग रह जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको क्या याद आ जाएगा? काम। परमेश्वर यही देखता है, ये देखता है परमेश्वर कि मेरा बेटा मेरी बेटी, तुम मुझ में रह के भी तुम टेंशन में क्यों अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो? क्योंकि हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं, और जब हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो जाहिर सी बात है, जो इंसान अपनी इच्छा पूरी करेगा दुख तो वही उठाएगा, हाँ कि ना? परमेश्वर का वचन में लिखा, भजन संहिता 6 निकालेंगे, भजन संहिता 6। राजा दाऊद यहाँ पे कह रहा है, संकट के समय दया की प्रार्थना। किसकी प्रार्थना? दया की प्रार्थना। और जो मनुष्य परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो शैतान का जब उसका सामना होता है ना, तो शैतान भागता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि शैतान द्वार पे ही खड़ा रहता है। मैं भी जब एक के घर गया प्रार्थना करने के लिए, तो जब मैं उसके घर में जैसे एंट्री करी, तो एक दुष्ट आत्मा ने मुझसे कहा, तू फिर आ गया? हालेलुया। मुझसे कहा कि तू फिर आ गया। मैंने जा चली जा यहां से, छुट्टी काम है। तो फिर मेरे को एहसास, परमेश्वर ने कहा, तू बात क्यों कर रहा है, उससे बात क्यों कर रहा है? मैंने डांटा यीशु मसीह के नाम से, मैंने कम आउट इन जीसस नेम। शैतान किसी को नहीं छोड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जो व्यक्ति स्ट्रांग होगा, वचन में क्या लिखा? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। तो मैं क्यों डरूं? है? मैं क्यों डरूं? शैतान बड़ा शातिर है, ये बात ध्यान रखना, वो किसी को नहीं छोड़ता, और खासतौर से मसीह लोगों के पीछे वो पड़ा रहता है। तो क्यों ना हम टाइट रहे, सतर्क रहे, लूज ना रहे कि शैतान एकदम हमें कब्जा कर ले। क्योंकि शैतान छोटी सी छोटी बात को देख पकड़ता है वो, हाँ कि ना? और संडे को ज्यादा इस्तेमाल करता है वो, सबसे ज्यादा संडे को इस्तेमाल करता है वो लोगों को, कि वो प्रार्थना में नहीं जाए। कोई काम ला देगा, नहीं तो ऐसा कलेश मचा देगा मियाँ बीवी में, तू जा मैं नहीं जा, तू जा। ऐसे करते नहीं करते वो? आइयो फिर तुझे खिलाऊंगी खाना, आइयो तू बनाऊंगी रोटी तेल की, करते नहीं ऐसे? शैतान ऐसे ही इस्तेमाल करता है वो, है ना? शैतान ऐसे इस्तेमाल करता है कि ये आपस में लड़े भिड़े और ये संडे को चर्च ना जाए। लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो चुप नहीं रहा लेता है। मैं सुबह अपनी वाइफ को फ़ोन कर रहा था, तो फ़ोन नहीं उठाया मेरा, काफ़ी कॉल करी, तो गुस्सा सा आ गया। फिर मैंने कहा नहीं यार, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि शैतान क्या करता है, वो चाहता है गुस्सा कर। लेकिन मैंने बस 2 वर्ड बोले कि भाई क्या है, अभी तक उठे नहीं। मेरी मैडम क्या लगी, तुम इतनी जो चिल्ला क्यों? तो मैंने कहा चिल्ला कहाँ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि शैतान नहीं छोड़ता भाई, किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन समझदार व्यक्ति वही शांत हो जाएगा, अपने आप को शांत, और होना भी यही चाहिए। कल मैंने क्या सिखाया था जब कल प्रार्थना कर रही थी? अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है इन उपवासों में, कोई तुम्हें गलत कह रहा है, कोई तुम्हें मार रहा है, पीट रहा है, सहलो उससे, पिट जाओ। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा पति, तुम्हारे रिश्तेदार अगर तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, चुप रहो, मत बोलो उनको, सिर्फ उनके लिए प्रार्थना, क्योंकि हमने शैतान को अवसर नहीं देना, क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि अगर कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, कोई भी क्यों ना हो। अगर बेटा या बेटी
कहना नहीं सुने गुस्सा आएगा, और माँ बाप अगर कहना नहीं सुने तो बच्चे गुस्से आ जाते हैं, तुम तो सुनती नहीं हो हमारी बात, तुम तो उसी की सुनती रहती हो, बस सारा दिन फोन पे लगी रहती हो, है? हमारी भी सुन लिया करो, तो बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं। तो इसीलिए जो कर रहा है उसे करने दो, लेकिन आप उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना से ही हम बचे रहेंगे, और प्रार्थना ही हमारा हथियार है। हालेलुया। राजा दाऊद इसमें वचन में 6 अध्याय में कहता है, पढ़ेंगे इसको। संकट के समय दया की प्रार्थना। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सामने की तरफ देखेंगे, बाइबल की तरफ नहीं देखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। अपनी बाइबल खोल ली, उस पर टिक मार करना और घर जाके से पढ़ना। कह रहा है, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट। तो यानी कि परमेश्वर क्रोध में डांट भी देता है, इसका मतलब है परमेश्वर क्या करता है? डांट देता है ना, क्रोध में। क्या कह रहा है? हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट। ये राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है, ये बता रहा है। राजा दाऊद प्रार्थना करना सिखा रहा है कि अगर आप पे कोई समस्या आ गई है ना, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर, इस पे अपना क्रोध मत भड़का, इस पे से अपना क्रोध हटा और इस पर दया कर, इस परिवार पर दया कर। ऐसे प्रार्थना करते हैं ना, अपना क्रोध इसके ऊपर से हटा ले, अपनी नजर अपने बच्चों पर कर। ऐसे प्रार्थना करते ना। राजा दाऊद हमें सिखा रहा है, कह रहा है, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ ना दे। और हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, है ना? क्या कह रहा? मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं, है? क्योंकि मैं घबरा गया हूं, है? क्योंकि ये समस्या इतनी भारी है, मैं क्या करूं? मैं कहां लेके जाऊं अपना परिवार में? मैं क्या करूं? परमेश्वर मुझे बता तो सही, क्या मैं तेरा बेटा नहीं? क्या मैं तेरी बेटी नहीं? तूने मुझे चुना है, मैंने तुझे नहीं चुना। तूने कुछ सोच के मुझे चुना है, और जिसको परमेश्वर चुनता है ना, तो खास होते हैं। जिस दिन आप इस बात को अपने जीवन में लागू करोगे ना कि परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझ पापी को चुना, तो मैं कुछ खास होऊंगा। अगर आप इस चीज को मानोगे, खास को, तो परमेश्वर खास बनाता भी है वो। हालेलुया। एक खास व्यक्ति अलग दिखता है कि नहीं दिखता है? क्लास में पढ़ा हुआ बच्चा जो अव्वल आता है, फर्स्ट आता है, वो अलग दिखता है कि नहीं? उसको क्या करता है मास्टर? मॉनिटर बनाता है, क्योंकि वो क्या है? खास है। ऐसे आप भी खास है। आप इस चीज को समझते क्यों नहीं? लेकिन तुम्हारे पास अधिकार दिया है परमेश्वर ने, उस अधिकार का इस्तेमाल करो तो सही। कब तक दूध पीते बच्चे रहोगे? क्या तुम्हें अपनी प्रार्थना पे विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अपनी प्रार्थना में भरोसा नहीं? प्रार्थना करो तो सही, उसे पुकारो तो सही। परमेश्वर कहता है, यार तू ही मांग रहा है, ये तो मांग नहीं रहे, तू इतनी जोर लगा रहा, तू ही उपवास कर रहा, तू ही प्रार्थना कर रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। अब बता मैं कैसे इनको दूं? कहता तू जिनको कहता है उनमें से कुछ लोग सुनते तो वो आशीष पा भी रहे, तू देख भी रहा है, लेकिन जो नहीं सुन रहे वो आशीष कैसे पाएंगे? मैंने तो कह दिया वचन में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये मांग ही तो नहीं रहे। तो कहता मांगो मुझसे, मैं तुम्हें दूंगा। मुझे ढूंढो तो मैं तुम्हें पाऊंगा। मैं तुम्हारे पास भीतर आके तुम्हारे साथ भोजन भी करूंगा। हालेलुया। उसे पुकारो तो सही। आज तुम पुकारना तुम्हारा शायद परमेश्वर को नहीं भा रहा, तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रही। क्या हमारी प्रार्थना में शक्ति नहीं है? क्या वो हमारा परमेश्वर नहीं है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सारी मनुष्य जाति का परमेश्वर हूं। कह रहा मुझे जो सच्चाई से पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। अब सच्चाई से कैसे पुकारे हम? हैं? कुछ लोग सोच रहे सच्चाई से कैसे पुकारे हम? पुकारते तो हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, अपनी कोठरी में जा,
किवाड़ बंद कर। तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, तेरी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन के साथ देगा। आज एक प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन में सोल्व हो जाती है प्रार्थना के जरिए, तुम खुश हो जाते हो और फिर वो वाली प्रार्थना बंद हो जाती है। ऐसी है, वो प्रार्थना बंद हो जाती है। लेकिन अगर उस प्रार्थना को हम कंटिन्यू रखें तो जाहिर सी बात है कोई दुख हमारे डेरे के पास नहीं आएगा। आज हम अवसर देते हैं शैतान को अपने घर पर आने का। कैसे? जब हमारी प्रार्थना, आराधना, विनती रुक जाती है। इसको बैलेंस करके रखना है। बैलेंस भी ना करो बल्कि प्रार्थना को बल्कि बढ़ा के रखो। कम मत करो ना बैलेंस रखो, उसे बढ़ाओ। हालेलुया। ये 21 दिन के उपवास क्यों रखे गए? क्यों अनाउंसमेंट करवाया परमेश्वर ने? क्या परमेश्वर कुछ चाह रहा है आप लोगों से? और देखना 43 दिन देखना, 43 दिन के 42 दिन के बाद जो 43वां दिन होगा वो आपके लिए आशीष भरा दिन होगा। लिख लेना आप इस चीज को। आप आशीष के वो झरोखे खुलते हुए देखोगे जो आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। ये बात ध्यान रखना आप। आज जो परमेश्वर ने मुझे यहां खड़ा किया उसको मैं भाया, मेरी मेहनत उसको भाई, तभी तो परमेश्वर ने यहां मुझे खड़ा किया। लोग हैरान हो जाते हैं कि सोनू भाई यहां खड़ा होने लगा। हालेलुया। तो किसका अनुग्रह है? क्योंकि मैंने क्या कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुम ला गया हूं। मैंने यह कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर तुम मुझ पर अनुग्रह कर। उसने मुझ पर अनुग्रह करा और उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तो क्या आप लोग नहीं मांग सकते? हालेलुया। वचन को पढ़ें। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। कह रहा हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में क्या है? बेचैनी है। मुझसे नहीं चला जा रहा, मुझसे नहीं बैठा जा रहा, मुझसे नहीं घुटने के बल प्रार्थना हो रही, मुझसे नहीं हाथों को उठाया जा रहा, क्योंकि मेरी हड्डियों में बहुत बेचैनी है। मैं कैसे ठीक होऊंगा? मैं कैसे प्रार्थना करूंगा? परमेश्वर कहता है बेटा तू कोशिश कर तो सही, तू अपने आप को आगे बढ़ा तो सही। कहता है मैं सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। वो सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। वो टूटी हड्डियों को भी जोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरे प्राण भी बहुत खेदित है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक लौटा? हे यहोवा मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार। क्या अपनी करुणा के निमित्त मेरा क्या कर? उद्धार कर। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। राजा दाऊद हमको साफ रीति से इस वचन में लिख रहा है और हमको बता रहा है कि हमने कैसी प्रार्थना करनी है। ये उन लोगों के लिए प्रार्थना है जो मसीहत में अपने जीवन को व्यतीत करने के बाद अगर ऐसा संकट आपके ऊपर आ रहा है। ये आज कोई मनुष्य नहीं जानता कि भाई हम प्रार्थना भी कर रहे लेकिन हमारे जीवन में ऐसी समस्या क्यों आ रही है। नहीं जानता इंसान को। लेकिन इस वचन के अंदर परमेश्वर साफ साफ बता देता है कि हम कहाँ हमसे गलती हो गई या कहाँ हमने कुछ ऐसा काम करा कि समस्या हमारे घर के अंदर आ गई। हालेलुया। पढ़ेंगे इसको। लौट आहे यहोवा मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। अब देखो एक दुखी रोगी मनुष्य व्यक्ति क्या करेगा? वो लेटे लेटे यही प्रार्थना करेगा, है ना। अब देखो राजा दाऊद ने यहाँ लिख दिया कि हमने ऐसे प्रार्थना करनी है। लेकिन अगर पुराने नियम में जाए और वहां पे राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुने तो वो बीमार था, है ना। वो क्या हुआ? वो लेटे लेटे प्रार्थना करी उसने। वो उठा, दीवार की तरफ मुंह करा और रो रो के उसने प्रार्थना करी। वो थी उसकी प्रार्थना का उत्तर जो परमेश्वर ने उसे तुरंत ही दिया।
ज्यादा समय नहीं लिया, तुरंत उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। ये परमेश्वर हमें दिखाता है और हमें सिखाता है कि बेटा वचन मेरा ये सत्य वचन है, तुम इसको पढ़ रहे हो, जब तुम इसको पढ़ रहे हो तो उस पर चलने वाले भी बनो। क्योंकि मैं नहीं कहता कि तुम मेरा नाम पुकारो, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता। क्योंकि वचन में क्या लिखा परमेश्वर ने, कि परमेश्वर ने खुद अपने नाम से अधिक किसको महत्व दिया, वचन को। क्योंकि आदि में क्या था, और वचन किसके साथ था, परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब एक भीड़ में प्रचार कर रहे थे तो एक व्यक्ति आया, उसने क्या बोला, हे प्रभु तेरी माता और तेरे भाई तुझे क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, कौन मेरी माता, कौन मेरा भाई? कह रहे ये है मेरी माता और ये है मेरा भाई, जो मेरे पिता के वचनों को सुनते और उस पर चलते हैं। वहां भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जो मेरे पिता को मानते हैं। क्या मानने के लिए कहा, कि जो मेरे पिता के वचनों को सुनते और उस पर चलते। वचन का बहुत महत्वपूर्ण है, वचन हमें याद होने चाहिए। वचन हमारे, मैं कह रहा हूं, ये हमारा हकीकत में हथियार है। जितने वचन याद होंगे, जितने हमें अधिक वचन याद होंगे, मैं कह रहा हूं शैतान से हम फाइट कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और मैं कराते कराते थक गया, कह रहा मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ और प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण धुंधली हो गई हैं, धुंधला गई हैं। वे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया। हालेलुया। अब देखो वो क्या कह रहा है, हमारे जीवन में समस्या की परेशानी कैसे आती है। मैं बता रहा था ना, हमारे जीवन में समस्या परेशानी कैसे आती है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। यानी कि जो अनर्थ के काम करते हैं, है ना, जो बेकार के काम करते हैं। और आपकी लाइफ में होंगे ऐसे लोग, है ना, जो बेकार के काम, जो परमेश्वर ने कहा है, चोरी ना करना है, बुरी संगति ना करना, बुराई नहीं करना, चुगली नहीं करना, ईर्ष्या, जलन, बैर, क्रोध, मतवालापन, लीला कीड़ा, ये सब ऐसे लोग हैं, जो ऐसी स्पिरिटें है ना, वो लोगों के अंदर काम करके वो मसीह लोगों के पास जाती है और वो क्या करती है, वो उनके साथ अंदर एंट्री करके उनके घर में क्या करती है, फिर तबाही मचाती है। हालेलुया। तभी कह रहा है हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट, क्योंकि मैं जानता हूं मैं पापी हूं, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा था वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। क्यों कहा वहां पे, इसीलिए कहा क्योंकि हर एक मनुष्य जानता है अपने बारे में कि वो कैसा है, और उसको ये भी पता है कि हम पाप करेंगे लेकिन परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, हम गलती करेंगे परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, माफ करेगा। लेकिन वचन कहता है कब तक, लौट आओ। हालेलुया। क्या कह रहा है, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाओ। आज अपनी लाइफ में से ये सब आपको पता है कि आपके कैसे, आपका कैसा फ्रेंड सर्कल है, आपके कैसे मतलब लोग ऐसे हैं जो आपको पता है कि भाई ये कैसे उसका स्वभाव, कैसे उसका नेचर है। ऐसों से परमेश्वर क्या कह रहा है, दूर करने को कह रहा है। दूर रहोगे तुम सेफ रहोगे, बिल्कुल सेफ रहोगे। क्योंकि देखो बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। 4 लड़के दारू पी रहे, एक लड़का दारू नहीं पी रहा, लेकिन उसके साथ है, गिनती उसकी नशेड़ियों में भी आएगी। नहीं पी रहा वो अलग बात है, लेकिन एक दिन उसकी स्मेल उसके नाक में चढ़ेगी और एक बूंद उसके मुंह में जाएगी, तो पहले बूंद जाएगी, वो बूंद ढक्कन बनेगी, ढक्कन से पैक बनेगा, पैक से पूरा क्वार्टर बनेगा, फिर हाफ बनेगा, फिर पौना बनेगा, फिर पूरी बोतल बन जाएगी। तो बुरी संगति ने क्या करा, अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ दिया। देखो परमेश्वर भी जानता है, बाइबल में पहला क्या लिखा, बुरी, बुरी यानी बुराई, और पृथ्वी पर क्या सबसे ज्यादा, बुराई फैल। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन अच्छा चरित्र बुरी में जाए ना, उसको सुधारने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन बुरी संगति वाला मनुष्य, अच्छी संगति वाला मनुष्य अगर बुरी संगति में चला जाएगा तो शायद ही वो बच के आएगा। लेकिन जो परमेश्वर का अटूट व्यक्ति होगा वो वही प्रार्थना करेगा
और शैतान के जबड़े पे मारेगा। राजा दाऊद कहता है मैंने शैतान के जबड़े पे मारा, तुम्हारे शत्रु के जबड़े पे मारा, उसके दांत को तोड़ डालें। हालेलुया। तो जब भी तुम्हारे पास कोई ऐसा मनुष्य आए जो तुम जानते हो उसे, नहीं यार ये बेकार की बातें करता है, ये खामखाई मेरे दिमाग से उलटफेर की बातें मेरे मुंह से भी निकालेगा, मेरे मन में लेकर आएगा, तो ऐसे मनुष्य को अपनी लाइफ में से अवॉइड करो। क्योंकि हम सेफ रहेंगे तो हमारा घराना भी सेफ रहेगा। तुम्हारा दिमाग खराब कौन करता है? तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे रिश्तेदार। कैसे? हाँ देखा बहन वो कैसे कर रही थी, हाँ देखा शादी में कैसे इतरा रही थी, है वो कैसे कर रहा था, हाँ सही कह रही बहन तू तो, सही कह रही बहन तू तो। लगे रहेंगे बिल्कुल ही। अब उसने एक बात बोली, वो तो पूरी भर गई, वो तो पहले से भरी बैठी थी, कोई बोले तो सही एक बार ही मेरे को, मैं बताऊं फिर क्या क्या था उसके बारे में। है जब तुम्हें पता है इस व्यक्ति का फोन आएगा, उसको साइलेंट कर दो, क्योंकि वो तुम्हारा घंटा खा जाएगा और तुम्हारा कान खा जाएगा। और तुम भी, हाँ सही कह रही बहन, तुम भी लगी बड़ी बर्तन मांजने, खचर खचर कान में टेढ़ा फोन करके, झाड़ू लगाने में लगी पड़ी टेढ़ा कंधा करके, हैं? हाँ बहन सही कह रही तू तो मुझको, और तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा घंटा खा गई हो। हालेलुया। जब तुम्हें लगे ऐसे मनुष्य का फोन आ रहा है, उसको बिल्कुल साइड कर दो कि तुम्हारी आत्मिकता पे कोई दाग ना आए। क्योंकि मनुष्य यही, शैतान यही चाहता है कि तुम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करो और परमेश्वर से तुम क्या हो जाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। लड़का अगर मैं ड्रिंक की बता रहा था, ड्रिंक की तो बहुत दूर की बात है, वो तो लास्ट का प्रोसीजर होता है, उससे पहले सिगरेट से स्टार्ट होती है बच्चों की, लड़कों की जो स्टार्टिंग होती है, संगति जो होती है वो सिगरेट से स्टार्ट होती है। वो क्या करते हैं, जा बाइक मेरी खुला हुआ, लेकिन लॉक लगा दिया, उसमें बाहर खड़ी करके अंदर खड़ी करते हो। लड़कों की जो संगति है वो कैसे स्टार्ट होती है, वो क्या करते हैं, स्कूल से बंक मारते हैं, है ना, बंक मार के चले जाते हैं वो घूमने फिरने, वो सिगरेट पीते हैं, वो कहते हैं कस मार ले, अरे नहीं यार नहीं मारने। वो एक मारता है, वो एक से कहता है एक से कुछ भी होता, पूरी मेरे को लाके दे, क्योंकि वो जानता है कि मैं पीऊंगा तो मेरे घर वाले मुझे मारेंगे। डर है उसके अंदर, डर है उसके अंदर, लेकिन कहना कोई बात नहीं ना, अरे वो सेंटर फ्रेश खा लियो बदबू चली जाएगी, माउथ फ्रेशनर आता है वो खा लो दूर जाएगी। आज तो लड़का लड़की भी आजकल चेन स्मोकर बनी हुई है बिल्कुल, क्योंकि वचन में हमको कहा इस चीज के लिए कि भाई हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल सतर्क रहना है, हमें ऐसे लोगों के पास खड़े भी नहीं होना, क्योंकि अगर आप उसके पास खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी गिनती भी उसकी नशेड़ी की लाइन में आ जाएगी। वो हालेलुया। तो अगर कोई एक व्यक्ति जो दारू ना पीता हो और वो ठेके पे जाकर उसको बोले भाई जरा 500 के खुले देना, अगर उन्हें हाथ पकड़ के बड़ा रकम किसी ने देख लिया तो क्या समझेगा वो, क्या समझेगा उसे, क्या ले रहा है वो, दारू ले रहा है, और वो भी ठेके पे खुले लेगा तो नहीं भाई, क्योंकि खुले तो सबसे ज्यादा वहीं मिलेंगे ना, क्योंकि ये दुनिया की नंबर 1 ऐसी दुकान है जिसपे सबसे ज्यादा कमाई होती है ना, सबसे ज्यादा वहाँ पे कस्टमर बंदे रहते हैं उसके, सब भूखे मर जाएंगे लेकिन ठेके वाला कभी भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि वहाँ पे कमाई इतनी है। और एक व्यक्ति ठेके के बाहर खड़े होकर अगर कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा होगा तो लोग उसे क्या कहेंगे, दारू पी रहा है। तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे? तो अपनी लाइफ में से ऐसे लोगों को भी अलग करो जो तुम है परमेश्वर से दूर ले जाके और पाप में धकेले। अपने मोबाइल में से, अपनी लाइफ में से उन नंबरों को खत्म करो जो आपको घंटों भर उलटफेर की बातें तुम्हारे दिमाग में भर भर के तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा उन्होंने। हालेलुया। है अब वचन क्या कहता है, तुम्हारी संगति कैसे होनी चाहिए? कह रहा परमेश्वर कहता है हमारी संगति आत्मिक लोगों के साथ होनी चाहिए ताकि हम आत्मिकता में आगे बढ़े। अगर संसार के लोगों के साथ हमारी संगति होगी तो जाहिर सी बात है हम संसारी बातों में आगे बढ़ेंगे, आगे ना। आज अगर कोई बहन आती है किसी पे किराया नहीं, तो क्या कहती बहन, कोई बात नहीं बहन तू आजा हम तेरा किराया ले लेंगे। होता कि नहीं होता ऐसे? है जब हम कहीं मीटिंग में जाते तो आपस में क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, है ना, थोड़े तुम दो थोड़े तुम दे दो, है ना। ये आत्मिक संगति है। ऐसी संसारी संगति में होता है जब क्वार्टर के लिए पैसे कम हो जाते हैं सब कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ले 10 रुपये मेरे 20 रुपये तेरे, है
ये ऐसे इकट्ठा करके वो लेकर आते हैं। अच्छा कौन सा है? परमेश्वर की संगति। तो क्यों ना हम परमेश्वर की संगति में आगे बढ़े और परमेश्वर के लोगों में हम जुड़े रहें। हालेलुया। तभी परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। आज तुम्हारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी प्रार्थना का कि यहोवा ने, जो कह रहा है कि यहोवा ने मेरी रोने का शब्द सुन लिया, यानी कि परमेश्वर तो प्रार्थना कर रहा है, तो आज तुम्हारी भी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का सुने, तुम्हारी प्रार्थना करनी। हालेलुया। रो के प्रार्थना करनी है, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करनी, वो तुम्हें देखना है। जैसी तुम्हारी प्रार्थना वैसा तुम्हारा प्रतिफल। और ज्यादा बक बक करने वाली प्रार्थना नहीं करना, परमेश्वर ये दे दे, परमेश्वर वो दे दे, परमेश्वर इसको भी दे दे, परमेश्वर उसको भी दे दे। वचन में लिखा मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ, जितना जितना तुझे जरूरत है उतना मांग बस, और विश्वास से मांग। विश्वास से मांगेगी 101% मिलेगा, हाँ कि ना। और यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। कह रहा यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। कह रहा यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। क्यों ग्रहण करेगा? क्योंकि उसने अपने पास से उन अनर्थकारी लोगों को निकाल दिया है। तभी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। वो तब ग्रहण करेगा जब हम अपनी लाइफ में से इन लोगों को हटाएंगे। हालेलुया। और मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। और एकाएक क्या होंगे? जो लोग तुम पर हाय करते हैं, है ना, हाय कैसे हो गई है? अच्छा खासा सब कुछ करते, सब छोड़ दिया इन्होंने, कैसे हो गए? हाय करते ना, ये तो कुछ करते भी नहीं। लेकिन जब परमेश्वर उनके सामने तुम्हें यहाँ से उठा के जब यहाँ खड़ा करेगा तो उनका मुंह खुला रह जाएगा, यूं देखेंगे ऊपर तक। क्यों? क्योंकि वचन में क्या लिखा कि मैं तुझे पूछ नहीं किंतु सिर ठहराऊंगा। और सिर कहाँ होता है? ऊंचाई पर। आज भी समय है। अभी 21 दिन के जो लोग उपवास में चल रहे हैं उनको तो मैंने समझा दिया कि अपने आप को कैसे तैयार करना है। जो करेगा आशीष वाले दिन आपकी लाइफ के अंदर आने में देर नहीं लगेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, तुम खुद गवाही दोगे इस चीज के लिए, तुम खुद गवाही बनोगे यीशु मसीह के नाम से। और जो लोग अब नहीं रख रहे, जो लोग प्रार्थना में बने हैं, अपने लाइफ में तुम सारे बुरे मनुष्य, बुरे लोगों को अपनी लाइफ में से हटा दो, जो तुम्हारी बात, तुम्हारे मन को खराब करके तुम्हारे मुंह से अब्द भाषाओं को निकालते हैं, अब्यूज वर्ड को यूज करते हैं, गालियां निकालते हैं मुंह से, बुराइयां करते हैं। उन लोगों को अपनी लाइफ से अलग कर दो कि ना तुम्हारा दिमाग खराब होगा और ना ही तुम्हारे मुंह से कोई गलत बात निकलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।